हाय, वेलकम टू तथागत। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत बड़े अम्ब्रेला एग्जाम के बारे में जिसका नाम है MAT या फिर मैट या फिर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडिया के बहुत सारे बी स्कूल्स मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आइए इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। इस एग्जाम को लिखने के लिए, चूंकि ये मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए परीक्षा है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं तो भी इस परीक्षा को लिख सकते हैं। इस एग्जाम के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट स्कोर्स की नहीं है ग्रेजुएशन में। इस मामले में बहुत सारे कॉलेजेस आपसे कहते हैं कि ग्रेजुएशन में हमें इतना % मार्क्स जरूर चाहिए। मैट एग्जाम को इसकी दरकार नहीं होती। Also, there is no age restriction as far as this exam is concerned, and people from any nationality can write this exam. मैट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और पेन पेपर बेस्ड भी होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सेशन यू गेट, व्हाट स्लॉट्स यू गेट। ये एग्जाम का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात एक सवाल के आपको 4 से 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक जो भी करेक्ट होगा उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऐसे भी लिखना पड़ता है इस एग्जाम में। टाइम टोटल 2 घंटे 30 मिनट का यानी 2.5 घंटों का है, और अगर आप कोई सवाल सही करते हो तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव के लिए आपको 0.25 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। थोड़ा एग्जाम के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो मैट परीक्षा में 200 सवाल आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन हमारा जो दिख रहा है लैंग्वेज का यानी वर्बल का, उसमें लगभग 40 सवाल आते हैं। मैथ में लगभग 40 सवाल आते हैं। डेटा एनालिसिस में भी 40 सवाल, रीजनिंग के भी 40 सवाल, और इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी थोड़ा जनरल अवेयरनेस के भी 40 सवाल आते हैं। आगे चलते हुए थोड़ा अगर मैट एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 अलग अलग सेक्शंस हैं, टोटल 200 सवाल हैं। इन 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयरली इवन है। हाउएवर, एक बात मैं हर बार आपसे कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं, ये जो डेटा दे रहा हूं मैं आपको, ये इंडिकेटिव डेटा है। जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले वर्षों में भी यही पैटर्न फॉलो हो। तो पैटर्न से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमेशा जो भी एग्जामिनेशन आप लिख रहे हो उसके वेबसाइट पर जाकर खुद को अपडेटेड रखना चाहिए। कोई भी चेंजेस आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। बहरहाल, ये डेटा पिछले कुछ सालों से जो पैटर्न इमर्ज करके आ रहा है, जो बार बार हो रहा है परीक्षाओं में, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो इंग्लिश का सेक्शन है हमारा, इसमें 40 क्वेश्चंस, मैथ के सेक्शन में भी 40 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस में भी 40 क्वेश्चंस, फिर रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, एंड फाइनली इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट विच मींस लार्जली थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, इसके भी 40 क्वेश्चंस। सो इन टोटल यू हैव 200 क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम। थोड़ा सा इन सेक्शंस के सिलेबस को देख ले तो लैंग्वेज सेक्शन जो कि वर्बल सेक्शन है, उसमें आरसीज तो आएंगे ही आएंगे। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, यूजेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैथ सेक्शन में प्रोमिनेंट टॉपिक्स हमारे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ है। अगेन ये रिप्रेजेंटेटिव है, इन क्वेश्चंस का परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होता है। इसके अलावा भी चीजें आती हैं, हर सेक्शन में आती हैं, पर ये थोड़े से डोमिनेटिंग टॉपिक्स हैं इन सेक्शंस के। डेटा एनालिसिस में DI आएगा और डेटा सफिशिएंसी के भी सवाल आएंगे, और रीजनिंग में आपके पजल्स आएंगे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह। एंड जैसा मैंने आपसे कहा था, करंट अफेयर्स के सवाल आपको फाइनल सेक्शन जो हमारा इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट है, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसके डेट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। मैट एग्ज़ाम साल में कई बार होता है, टिपिकली 4 बार होता है, और 4 बार 4 अलग अलग महीनों में होता है। और ये 4 महीने आप याद कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत प्रोमिनेंट बी स्कूल है जिसका नाम है FMS, और FMS कहाँ है? दिल्ली में है। अब आप इन चारों अक्षरों को देखिए, FMS दिल्ली, और इन 4 महीनों में मैट एग्जाम यूजुअली कंडक्ट होता है। F इज February, M is May, S is September and D is December। यूजुअली इन महीनों के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम कंडक्ट होता है।
इन चारों अलग अलग महीनों में से कोई भी परीक्षा आप लिख सकते हैं, पर इन एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेशन साइकिल चालू होती है वो टिपिकली 1-2 महीने बिफोर द एग्जाम चालू होती है। यानी आपको अगर मई की परीक्षा लिखनी है तो मार्च के आसपास इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, जो पेपर बेस्ड टेस्ट है वो यूजुअली फर्स्ट संडे ऑफ दीज मंथ्स को होता है, और जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो टिपिकली उसके 1-2 हफ्तों के बाद होता है, और रिजल्ट्स भी टिपिकली 1-2 हफ्तों के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। मैट परीक्षा के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, और उन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस यूजुअली यूनिफॉर्म ही है। एक आध प्रोसेसेस 1-2 जगहों पर अलग अलग हो तो अलग बात है, बट आप मैट परीक्षा लिखोगे, इसमें जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पर कोई कॉलेज आपको कॉल करेगा, वहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और इन दोनों के स्कोर्स के एडिशन के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किसी मैट एक्सेप्टिंग बी स्कूल में होगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट मैंने लगा रखी है। इसमें आपका एग्जाएमबी भी है, इसमें तापी मणिपाल भी है, इसमें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है। काफ़ी प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जो इस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इस एक एग्जाम को लिखकर आप बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ज़रूर लिखना चाहिए इस एग्जाम को, ताकि वेरियस बी स्कूल्स में एंट्री लेने के लिए आपके लिए दरवाजे खुल जाएं।